यूएस और इजराइल की फ्रेंडशिप कितनी गहरी है, यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। यूएस हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर इजराइल को देता है इन द फॉर्म ऑफ एड, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के अगेंस्ट आए सभी रेजोल्यूशंस को ब्लॉक भी करता है, यहाँ तक कि इजराइल के मिलिट्री अटैक्स को पब्लिकली बैक भी करता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों यूएस इतना अबव एंड बियॉन्ड जाकर इजराइल को सपोर्ट करता है? वेल, द शॉर्ट आंसर इज इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड द लॉन्ग आंसर इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 7 अक्टूबर को इजराइल पर अटैक कर हमास के टेररिस्ट नियरली 1400 इजरायलीज को मार डालते हैं, और इस अटैक के कुछ ही दिनों बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजराइल जाते हैं टू शो हिज फुल सपोर्ट फॉर इजराइल। सिंस अक्टूबर 7 अटैक, इजराइल कॉन्टिन्यूसली गाजा की बॉम्बिंग कर रहा है, जिसमें वह 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार चुका है। जहां बहुत से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट और कम्युनिटीज इजराइल के इस अटैक को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं यूएस अभी भी फुल सपोर्ट दिखाते हुए इजराइल के साथ खड़ा था। यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेजोल्यूशन को भी वीटो कर दिया जिसमें इजराइल से इन अटैक्स को बंद करने की रिक्वेस्ट की गई थी। यूएस ने ज्यूइश स्टेट के आइडिया को तब सपोर्ट किया था जब स्टेट ऑफ इजराइल डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बेल्फोर डिक्लेरेशन से यह अनाउंस करती है दैट दे सपोर्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल होम फॉर ज्यूइश पीपल इन पैलेस्टीन। यह डिक्लेरेशन एक लेटर की फॉर्म में थी जिसे सेंड किया गया था फ्रॉम आर्थर बेल्फोर टू लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, हु वाज अ लीडर ऑफ ब्रिटिश ज्यूइश कम्युनिटी। ईयर 1922 एंड 1944 में यूएस कांग्रेस एक रेजोल्यूशन पास करती है जिसमें वह एंडोर्स करती है बेल्फोर डिक्लेरेशन को। यूएस वह फर्स्ट कंट्री थी जिसने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ इजराइल को इन 1948। दिस रिकॉग्निशन कम्स जस्ट 11 मिनट्स आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट इजराइल इज क्रिएटेड। कंट्रीज लाइक पाकिस्तान और बांग्लादेश आज भी इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं। इनिशियल डेकेड्स में यूएस और इजराइल का रिलेशनशिप इतना भी स्मूथ नहीं था। ईयर 1956 में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर काफी नाराज हो जाते हैं जब इजराइल, फ्रांस और ब्रिटेन सुएज वॉर स्टार्ट करते हैं। यूएस इजराइल को वार्निंग देता है कि अगर इजराइल ने सुएज की कैप्चर टेरिटरी से बैकआउट नहीं किया तो इजराइल को दी जाने वाली ह्यूज यूएस एड बंद कर दी जाएगी। सेम टाइम पर सोवियत यूनियन भी थ्रेटन करता है इजराइल को कि वह मिसाइल अटैक स्टार्ट करेगा अगर इजराइल सुएज टेरिटरी से विड्रॉ नहीं करता, और फाइनली इजराइल को पुल बैक करना पड़ता है फ्रॉम ऑल द टेरिटरी दे हैड सीज्ड। सिमिलरली 1960s में कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन भी इजराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुश नहीं था। लेकिन फिर आती है 1967 में हुई 6 डे वॉर, जिसमें इजराइल डिफीट करता है जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को, एंड दैट टू इन जस्ट 6 डेज। वहीं दूसरी तरफ यूएस वियतनाम वॉर में काफी स्ट्रगल कर रहा था। 6 डे वॉर एक टोटल शिफ्ट लेकर आती है इन द परसेप्शन ऑफ यूएस टुवर्ड्स इजराइल। यूएस इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस था कि इजराइल ने सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी मेजर हेल्प फ्रॉम यूएस 3 कंट्रीज को डिफीट किया था, एंड दैट टू इन जस्ट 6 डेज। एक बात जो यूएस को सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वह यह थी कि डिफीट की गई 3 अरब कंट्रीज में से इजिप्ट और सीरिया सोवियत एलाइज थे, और यहीं से यूएस को यह रियलाइज हुआ कि वह इजराइल को एक स्टेबल एलाई के तौर पर देख सकता है जो सोवियत यूनियन की एक्सपेंशन को वेस्ट एशिया में स्प्रेड होने से रोकने में यूएस की मदद करेगा। टुडे इजराइल इज एन एक्सेप्शनल एलाई ऑफ वॉशिंगटन। यूएस अनकंडीशनल फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इजराइल को। इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बट उसने आज तक किसी भी तरह की ग्लोबल स्क्रूटनी या पुशबैक फेस नहीं किया है, थैंक्स टू द प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय यूएस। इजराइल इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अमेरिकाज एड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस ने नियरली $158 बिलियन एड के रूप में इजराइल को दिए हैं। करंटली इजराइल गेट्स $3.8 बिलियन इन मिलिट्री एड एवरी ईयर फ्रॉम यूएस, जो कि 16% है इजराइल के टोटल मिलिट्री बजट का। सिंस 1972 यूएस ने नियरली 50 टाइम्स अपनी वीटो पावर का यूज किया है टू स्ट्राइक डाउन द रेजोल्यूशंस अगेंस्ट इजराइल इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएस इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। एनुअली 2-वे ट्रेड के थ्रू दोनों के बीच नियर अबाउट $50 बिलियन का ट्रेड होता है। यूएस और इजराइल की डीप पार्टनरशिप है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड वेपन्स प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इजराइल्स फेमस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है पार्ट्स विच आर टोटली मेड इन यूएस, and this whole system is partially financed by US.
With the help of US, Israel has built highly advanced defense manufacturing base, जिसकी वजह से इजराइल आज वर्ल्ड का 10th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपोर्टर भी है। यूएस प्रेसिडेंट और इजरायली प्राइम मिनिस्टर के बीच बहुत बारी पर्सनैलिटी क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, लेकिन यह क्लैशेस कभी भी दोनों कंट्रीज की फ्रेंडशिप को ब्रेक नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, ईयर 1970 में यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर इजराइल को प्रेशराइज करते हैं टू मेक पीस विद इजिप्ट। सिमिलरली इन ईयर 2002 जॉर्ज बुश एक बार फिर से इजराइल को प्रेशराइज करते हैं टू पुल बैक एंड एंड देयर मिलिट्री ऑपरेशन इन वेस्ट बैंक एज सून एज पॉसिबल। बट इजराइल यूएस की इस रिक्वेस्ट कम ऑर्डर को मानने से साफ इनकार कर देता है। अक्टूबर 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रेंट स्कॉक्रॉफ्ट रिवील करते हैं कि इजरायली प्रेसिडेंट शैरन यूज्ड टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश। प्रेसिडेंट बराक ओबामा और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी काफ़ी क्लैशेस देखने को मिले हैं ओवर ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में बेंजामिन नेतन्याहू विजिट करते हैं यूएस कांग्रेस में और अपनी स्पीच में वह अटैक करते हैं बराक ओबामा पर ओवर हिज पॉलिसीज टुवर्ड्स ईरान। यूएस कांग्रेस में यूएस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इतनी एग्रेसिव स्पीच देने के बाद भी बराक ओबामा वीटो करते हैं एक बार फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन सभी रेजोल्यूशंस को जो इजराइल के अगेंस्ट आए थे। इवन ड्यूरिंग हिज लास्ट फ्यू मंथ्स इन ऑफिस एज यूएस प्रेसिडेंट, बराक ओबामा इजराइल का बिलियंस ऑफ डॉलर का एड पैकेज भी अप्रूव करते हैं। बट व्हाई डज यूएस ऑलवेज बैक इजराइल? ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस इजराइल को अरब वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के तौर पर देखता है अगेंस्ट सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर के बाद यूएस अपना इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है और उसी के साथ इंक्रीज होती है इजराइल की इंपॉर्टेंस फॉर यूएस ऑल्सो। अगर हम और सिंपलर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो वह सिंगल मोस्ट फैक्टर जो रीजन है यूएस इजराइल फ्रेंडशिप का, वह है ह्यूज सपोर्ट फॉर इजराइल फ्रॉम अमेरिकन पब्लिक। इफ वी लुक एट द डेटा प्रोवाइड बाय गैलप, then we can see from 1988 to 2023 American population sympathizes more with Israel than they are with Palestine. Hence it makes sense that US would make hardcore pro-Israeli stance in their approach. इसके साथ ही US में एक पावरफुल इजरायली लॉबी भी काम करती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है US पॉलिसीज टुवर्ड्स इजराइल। यह पावरफुल इजरायली लॉबी बैक करती है सभी प्रो इजरायली पॉलिटिशियंस को और वर्क करती है टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजिंग द वॉइसेस क्रिटिकल ऑफ इजराइल। ऐसी ही एक पावरफुल प्रो इजरायली लॉबी है AIPAC, दैट इज अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसके नियरली 3 मिलियन मेंबर्स हैं यूएस में। यह लॉबी रेगुलरली होस्ट करती है टॉप लीडर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, सेनेटर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स फॉर इट्स एनुअल गैदरिंग्स। यह लॉबी यूएस की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। यूएस के इलेक्शन कैंपेन्स में स्पेंड किए जाने वाले मनी को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2020 के इलेक्शन कैंपेन में प्रो इजरायली लॉबी ने मोर देन $30 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे और यह अमाउंट लगभग ट्रिपल हो चुका है इन द इलेक्शंस ऑफ 2024। Therefore, all these factors like Israel's strategic value, America's domestic politics, the presence of strong pro-Israeli lobby and military partnership मेक श्योर करती हैं कि यूएस और इजराइल के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हमेशा बने रहें, irrespective of which party or which president is in power. So guys, that's it from our side. Thanks for watching our video and have a nice day.